टॉरियन नेचर को इस वक्त कई तरह के फ़ायदे हैं। इस हफ्ते भी वो फ़ायदे कंटिन्यू करेंगे। आपके अंदर मैच्योर डिसीजंस हो पाते हैं, ऐसे डिसीजन जो संजीदगी पर मबनी हो, जो ड्यूटीफुल या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाए जाने वाले डिसीजंस हो। सफ़र के महीने में लोगों की कई तरह की नज़रियात हैं, उसे मनहूस समझते हैं, मजहबी तौर पर मनहूस समझते हैं, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये 15 अगस्त से 21 अगस्त तक जो वाक़यात आपकी ज़िंदगी में एस्ट्रोलॉजिकली पेश आएंगे उन पर बेस्ड रिसर्च है। टॉरियन नेचर को इस वक्त कई तरह के फ़ायदे हैं। इस हफ्ते भी वो फ़ायदे कंटिन्यू करेंगे। आपके लिए सूरज आपके 4th एंगल पर है एंड सूरज का 4th एंगल पर होना एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक एक बेसफुल टाइम बिहेवियर जनरेट करता है। सूरज 4th एंगल पर आखिरी हफ्ता है उसका, अगले हफ्ते वो यहाँ से निकल जाएगा। इस हफ्ते अगर आपको किसी तरह की कोई चीज़ ख़रीदना है या बेचना है, इन्वेस्टमेंट करना है या कारोबार का आगाज़ करना है, ट्रैवल करना है या हिजरत करना है, ये सब चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हैं इस हफ्ते तक। और अगर प्लानिंग आपकी पिछले हफ्तों से चल रही है तो इस हफ्ते उसे प्रोसीड किया जा सकता है या कम से कम बेस बनाए जा सकते हैं। सूरज 4th एंगल में आपकी फेस वैल्यू को भी जनरेट करता है। आपके अंदर मैच्योर डिसीजंस हो पाते हैं, ऐसे डिसीजन जो संजीदगी पर मबनी हो, जो ड्यूटीफुल या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाए जाने वाले डिसीजंस हो, जो लापरवाही बर्दाश्त ही ना कर सकते हों, ऐसे डिसीजंस। मतलब आपको अपनी लाइफ पार्टनरशिप के बारे में बात करनी है, आपको अपनी फैमिली की किसी वेलफेयर की काम करने हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब सन आपको भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहा है। 17 अगस्त को नया चांद होगा। ये सफ़र के महीने का चांद है, ये भी इसी 4th एंगल पर होगा आपके लिए। बाई रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी सूरज और चांद का इकट्ठा होना जज्बाती कैफियत को इरिटेट करता है। सफ़र के महीने में लोगों की कई तरह की नज़रियात हैं, उसे मनहूस समझते हैं, मजहबी तौर पर मनहूस समझते हैं, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। सफ़र का महीना दीगर महीनों की तरह अल्लाह ताला ने जो तरतीब दी है उसी तरह से है। बट एस्ट्रोलॉजिकली हर 11 महीने के बाद जो नया चांद होता है वो सूरज के एंगल पर होता है और कुदरती बात है उन्हीं दिनों सफ़र का महीना शुरू हो जाता है। सो कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए कि उन्होंने अपने गुस्से की आलम में डिसीजंस लिए, उन्होंने अपनी ख़रीद व फ़रोख्त में ऐसे जल्दबाजी के साथ डिसीजंस लिए, उन्होंने अपनी सेहत या रिश्तेदारी के मामलात में ऐसे डिसीजंस लिए जिनके रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं रहे, तो उन्होंने ये मशहूर कर दिया कि ये मनहूस महीना है। जबकि ये एक एस्ट्रोलॉजिकल छोटा सा इवेंट है। नया चांद सिर्फ 2.25 दिन के लिए इस लीव एंगल पर रहता है एंड उसके बाद आगे चल जाता है। चांद जो है ये एक स्पीडी प्लैनेट है। किसी एक पूरा 360 ऑर्बिटल मूवमेंट वो सिर्फ 25 दिन में पूरा कर लेता है। किसी एक एंगल पर वो सिर्फ 2.5 दिन रहता है, तो ये 2.5 दिन की ट्रबल होती है, लेकिन लोगों ने इसे पूरे महीने को मनहूस करार दे दिया। मैं उसके हक़ में नहीं हूँ। बट एस्ट्रोलॉजिकली हर साल जब नया चांद लीव एंगल पर होता है तो कुछ इरिटेटेड डिसीजंस ज़रूर होते हैं। जो ज़रा कमज़ोर टॉरियंस होते हैं वो इस तरह के डिसीजंस लेकर अपने आप को खुद ही ख़राब करते हैं या अपनी रेपुटेशन को ख़राब करते हैं, तो उसके लिए आप बच जाइए। एक तो अपने जहन को हाजिर रखिए, अपनी सेंसेस को ऑन रखिए, ताकि इस तरह की ट्रबल जो कि कुछ दिनों के लिए सामने आ सकती है उसे आप रिकवर कर सकें। अदरवाइज द थिंग्स आर ओके। अब चीज़ें देखिए ओके क्या है। मरकरी आपके 5th एंगल पर है और मार्स के साथ है। दिस इज़ एन आइडियल कम्बिनेशन ऑफ योर फिजिकल स्किल्स एंड योर माइंड स्किल्स इन द 5th एंगल। इसके एडवांटेजेस एक ग्रुप ऑफ टॉरियंस को मिलेंगे। किसी ने अपनी शख्सियत पर काम करना है, उसकी शख्सियत कमज़ोर हो गई है, उसका किरदार कमज़ोर हो रहा है या उसकी इज़्ज़त जो है उसमें कुछ कमी आ रही हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब मरकरी एंड मार्स आपको फुली सपोर्ट करेगा एंड आप अपनी शख्सियत के निखार के लिए, अपनी अपीयरेंस के लिए, अपनी अट्रैक्शंस के लिए, अपनी किरदार साजी के लिए बेहतरीन काम कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज सुनिए। Mercury is representative of your finance and your education.
जो लोग इस वक्त एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस में हैं, जो टॉरियंस इस वक्त एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस में चल रहे हैं, अगर वो एजुकेशन को परफॉर्म करते करते ही अपने सोर्स ऑफ इनकम की बुनियाद इन दिनों रखें तो यकीन मानिए उनकी कामयाबी का रेशो अबव 80% है। वो अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखते हुए ही अपनी कारोबारी बेस बना सकते हैं। जॉब फ़िलहाल शायद ना कर सकें क्योंकि तालीमी सरगर्मियाँ एक प्रॉपर होल डे एजेंडा है, रोज़ काम करना पड़ता है तालीम के लिए। अगर वो इस दौरान जॉब की तरफ सोचेंगे तो शायद इतना ना कर सकें, बट अदरवाइज़ अगर वो किसी ऐसे सोर्स ऑफ इनकम को अपनाते हैं जो थोड़े से टाइम के लिए परफॉर्म करने से मामला हल हो जाएंगे तो वो किए जा सकते हैं। एंड उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी मुयस्सर आ जाएंगी, लकी फैक्टर्स भी मुयस्सर आ जाएंगे, टाइम बिहेवियर्स भी मुयस्सर आ जाएंगे, रिसोर्सेज भी मुयस्सर आ जाएंगे, स्किल्स भी मुयस्सर आ जाएंगे। अगला फ़ायदा सुनिए, सूरज आपके लिए मार्स आपके लिए 5th एंगल पर है और ये आपकी रिलेशनशिप का और एनिमीज़ को रिपेल करने का प्लैनेट है और ये फुली सपोर्टिव है। आप जो भी रिलेशनशिप डिसीजन इन दिनों लेंगे उन रिलेशनशिप में मेरिट्स होंगे, स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग होगी, लव कमिटमेंट्स होंगी, प्लेजर्स होंगे, सक्सेसेस होंगी, सोल एक्सचेंज रूल्स क्रिएट होंगे। इन दिनों की हुई मोहब्बत, इन दिनों की जज्बाती अटैचमेंट आप भुला नहीं पाएंगे। इनका तीसरा फ़ायदा सुनिए, ये दोनों अलग अलग फ़ायदे थे, मरकरी क्या देगा, मार्स क्या देगा। दोनों के इकट्ठा हो जाने से यू आर फुली एक्टिव बाय योर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड बाय योर माइंड स्किल्स। जब आप कोई प्लान बनाएंगे अपनी माइंड स्किल से तो जिस्मानी कुव्वत भरपूर तौर पर आपको सपोर्ट करेगी, जिससे आप उसको कामयाबी से या फिनिश लाइन सक्सेसफुली डन कर सकेंगे। इस तरह की सिचुएशन में अमूमी तौर पर हम मशवरा देते हैं कि बड़े मकासद के लिए बड़े फोरम्स पर जल्दी काम शुरू किया जाए। ऐसी सिचुएशन में रिजल्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आते हैं, ऐसी सिचुएशन में रिजल्ट्स इजी आते हैं, तवक्कुआत से बढ़कर आते हैं और लंबे चलते हैं। मरकरी और मार्स की यही पोजीशन आपको फतूहात से भी हमकिनार करेगी। अगर किसी जगह मुकाबले की सिचुएशन पैदा हो जाए और चाहे वो फ्रेंडली मुकाबला हो जैसे दोस्ताना मैचेस, खेल, इस तरह की चीज़ें, चाहे वो कंपटीशंस हों कि अपने कंपटीटर से आपका, तो चांस ये है कि उसमें जो टॉरियन साइड है वो जीतेगी, वो विन करेगी। इसका आखिरी फ़ायदा, मार्स एंड मरकरी तालीमी सरगर्मियों के लिए बैरून मुल्क जाने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अगर आपका कोई भी बैन अल-अक़वामी एजेंडा है जिसमें आला तालीम के हसूल के लिए आप मकामी सतह से हट कर बैन अल-अक़वामी सतह पर कामयाबियाँ हासिल करने की किसी प्लानिंग में है या हिजरत की प्लानिंग में है या जस्ट ट्रैवलिंग की प्लानिंग में है, तो ये चांस है कि वो कामयाबी से हमकिनार हो जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए जुपिटर आपके 1st एंगल पर है। दिस इज़ अ बिग वन। ये इवेंट आपके लिए सडन गेन्स, नॉलेज, डिसिप्लिन एंड फेस वैल्यूज़ की वजह बनेगा। जुपिटर 1st एंगल पर आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को डेवलप करता है, रिस्पॉन्सिबल करता है, कॉन्फिडेंट करता है। सो इतने फ़ायदों के बाद मुझे लगता है कि आपको रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस एंड रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न तंग नहीं कर पाएगी। फिर भी अगर रूलिंग प्लैनेट, वीनस इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, अगर आपको उलझाए, अगर आपको बुज़दिल बनाए, अगर आपको नॉन डिसाइसिव कर दे, आपको महसूस हो जाएगा कि मैं फ़ैसले नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर गम या उदासी या खौफ बढ़ रहा है, ऐसी सिचुएशन में आपको सूरह शम्स पढ़ना चाहिए, एमरल्ड पहनना चाहिए। ये चीज़ें एवरेज डिफ़िकल्टीज़ को कवर कर देंगी। मामला फिर भी ना हल हो तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए टॉरियंस। पर्सनल कैलकुलेशन एक डायग्नोसिस मेथड है, एस्ट्रोलॉजी इसी पर बेस करती है, पर्सनल कैलकुलेशंस पर इंडिविजुअली, ताकि ये चीज़ फाइंड आउट हो जाए कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और उन्हें कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे, बट
जब आप वहाँ टाइम लेंगे तो आपको अपने ज़ात के बारे में, अपनी बाय बर्थ स्किल्स के बारे में, इस वक्त 2023 में जो ट्रांजिट बिहेवियर ऑफ प्लैनेट्स हैं उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिससे जो कीमती है, जो आप अपने लिए इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी के अच्छे फैसले ले सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड टॉरियंस। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अगला हफ्ता इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूरज नए एंगल पर जाएगा, मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, मार्स एक नए एंगल को ज्वाइन करेगा, तरतीब प्लैनेट्स की बदलने वाली है और वो टॉरियन नेचर पर गहरा असर डालेगी। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा टॉरियंस, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।